हॉलीवुड जॉकी प्रेजेंटिंग ट्यूबलाइट। फिल्म की कहानी बेला नाम की लड़की के साथ शुरू होती है, जो 18 साल की एक खूबसूरत लड़की है। वह एरिजोना से वॉशिंगटन में अपने फादर चार्ली के पास शिफ्ट होती है, क्योंकि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली होती है। इसलिए बेला अपने फादर के पास शिफ्ट हो जाती है। बेला के पिता चार्ली एक पुलिस ऑफिसर हैं और उस एरिया यानी फोक्स के पुलिस चीफ हैं। वो बहुत ही सिंपल और साधारण किस्म के इंसान हैं जो बेला को बहुत पसंद भी करते हैं। जब बेला वहां शिफ्ट हो जाती है तो अगली ही सुबह वो अपने पिता चार्ली के दोस्त और उसके बेटे जेकब से मिलती है, जो बेला का वेलकम करने आए थे। बेला के फादर ने बेला के लिए एक पिकअप ली होती है जिससे वो स्कूल जा सके, और जेकब ने खुद उस पिकअप को मॉडिफाई किया ताकि बेला को कोई परेशानी ना हो। बेला को भी गिफ्ट बहुत पसंद आता है। अब बेला पिकअप से स्कूल जाती है और वहां नए दोस्त भी बनाती है। जब वो अपने नए दोस्तों के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है, उसी समय कलिंस फैमिली कैंटीन में इंटर होती है। बेला की एक फ्रेंड उन सभी के बारे में बेला को बताती है। सबसे पहले कैंटीन में रोजली और एमिट आते हैं, उनके बाद एलिस और जेस्पर आते हैं और आखिर में एडवर्ड आता है, जो कलिंस फैमिली का सबसे हैंडसम बॉय था और सारे स्कूल की लड़कियां उसे पसंद करती हैं। आगे बेला की दोस्त बताती है कि ये लोग बहुत ही अजीब हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं और बाकियों के साथ ज्यादा घुलते मिलते भी नहीं हैं। अब बेला बायोलॉजी की क्लास अटेंड करती है, जहां उसे एडवर्ड के पास बिठाया जाता है। एडवर्ड बेला को अजीब नजरों से देखता है। बेला सब कुछ नोटिस करती है। ऐसा लगता है जैसे एडवर्ड को बेला से बहुत बदबू आ रही है, और क्लास खत्म होने पर एडवर्ड बेला से बिना कुछ बोले ही बाहर चला जाता है। अब बेला एडवर्ड के ऐसे रवैये से शॉक्ड हो जाती है और पूरे दिन सोचती रहती है। वो डिसाइड करती है कि अगले दिन एडवर्ड से वो उसके ऐसे रवैये के बारे में पूछेगी, लेकिन अगले दिन एडवर्ड स्कूल नहीं आता है। बेला इंतजार करती रहती है, लेकिन वो बहुत दिनों तक स्कूल नहीं आता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक आदमी को पकड़कर मार डालते हैं। इसके बाद अगले सीन में बेला और उसके फादर को दिखाया जाता है। चार्ली बेला से बोलता है कि वो रात के खाने के समय उसका इंतजार ना करे, क्योंकि उन्हें केस की जांच करने जाना होता है जहां एक आदमी को जानवरों ने मार डाला होता है। दरअसल बेला के फादर उसी आदमी की बात कर रहे होते हैं जिसे पिछले सीन में 2 आदमियों ने मार डाला था। इसके बाद बेला स्कूल जाती है। वहां बायोलॉजी की क्लास में उसे एडवर्ड मिलता है, जिसे देखकर बेला को हैरानी होती है। बेला कुछ पूछे उसके पहले ही एडवर्ड खुद बेला से बात करता है और उसके और उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। बातचीत में बेला नोटिस करती है कि एडवर्ड की आंखों का रंग पूरी तरह से बदल गया है। बेला उससे उसकी आंखों के रंग के बारे में पूछती है तो एडवर्ड झिझक कर वहां से चला जाता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद जब बेला अपने घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी के पास जाती है, तभी उसी समय एक कार अनबैलेंस्ड हो जाती है और बेला को टक्कर मारने ही वाली होती है कि अचानक एडवर्ड बेला और कार के बीच में आ जाता है और एक ही हाथ से कार को रोक देता है। ये सब देखकर बेला बहुत हैरान थी, और इसके पहले कि वो एडवर्ड से कुछ बोले या कुछ पूछे, एडवर्ड वहां से भाग जाता है। वैसे बेला को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बेला को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां बेला की मुलाकात मिस्टर कलिन से होती है, जो एक डॉक्टर हैं और एडवर्ड के फादर भी हैं। बेला उन्हें बताती है कि एडवर्ड ने उसे बचाया है। वो बहुत दूर खड़ा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो वहां आ गया। मिस्टर कलिन को बेला की इन बातों से बिल्कुल हैरानी नहीं होती है। वो बस कहते हैं तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। इसके बाद बेला एडवर्ड को मिस्टर कलिन और रोजली को आपस में बातें करते देखती है। रोजली भी कलिन्स फैमिली की एक मेंबर है। फिर बेला एडवर्ड को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन एडवर्ड कुछ भी नहीं बताता और वहां से चला जाता है। अब तक बेला एडवर्ड को पसंद करने लगी थी, लेकिन एडवर्ड उसे अनदेखा कर रहा होता है। फिर एक दिन एडवर्ड स्कूल में खुद ही बेला के पास आता है और उससे बातें करता है। बेला एडवर्ड को एक बीच पर आने के लिए इनवाइट करती है, जहां उसके क्लासमेट जाने वाले होते हैं। जब बेला अपने क्लासमेट्स के साथ उस बीच पर पहुंचती है तो वहां एडवर्ड नहीं आता है, लेकिन जेकब अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। बेला बताती है कि उसने एडवर्ड को भी इनवाइट किया है। तभी जेकब का दोस्त कहता है कि कलिंस यहां नहीं आ सकते। बेला को यह बात समझ नहीं आती। वो इस बारे में जेकब से पूछती है। तब जेकब बताता है कि उनका परिवार भेड़िया फैमिली से जुड़ा हुआ है और कलिंस का वैम्पायर से।
इसलिए आपसी टकराव से बचने के लिए दोनों फैमिलीज ने एक समझौता किया है और अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया है। और इस समझौते के अनुसार वो एक दूसरे के एरिया में एंटर नहीं करते हैं। ये सब सुनकर बेला डर जाती है। तभी जेकब बेला से कहता है कि ये सब तो एक मजाक था, ऐसा कुछ भी नहीं है, और जेकब टॉपिक चेंज कर देता है। लेकिन बेला को जेकब की बातों पर कुछ डाउट होता है। वो घर जाकर इन सब के बारे में रिसर्च करना शुरू करती है, जहां उसे एक बुक का पता चलता है। बेला अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहां से उस बुक को लेने के लिए थोड़ी दूर की एक दुकान पर जाती है जिसे वो खोज रही होती है। लेकिन बुक शॉप से वापस आने पर रात हो चुकी होती है और जब बेला वापस आती है तभी सड़क पर कुछ लड़के उसको छेड़ते हैं। बेला उन लड़कों से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एडवर्ड वहां कार लेकर आ जाता है। एडवर्ड उन लड़कों को बस अपनी आंखों से ही डरा देता है और वो लड़के वहां से भाग खड़े होते हैं। एडवर्ड बेला को कार में लेकर जाता है। अब बेला फिर से एडवर्ड से सवाल पूछने लगती है। तब एडवर्ड कहता है कि वो तो खुद ही उससे दूर रहना चाहता है, लेकिन उसको मदद की जरूरत थी, इसलिए उसे सामने आना पड़ा। अब एडवर्ड बेला को उस रेस्टोरेंट में लेकर जाता है जहां वो अपनी फ्रेंड से मिलने वाली होती है। लेकिन बेला की फ्रेंड्स उसका इंतजार करने के बाद खाना खा चुकी थी और घर वापस जा रही थी। तब एडवर्ड उनको कहता है कि मैं बेला को डिनर करवाकर घर छोड़ दूंगा। अब बेला और एडवर्ड रेस्टोरेंट में जाते हैं। बेला खाने का ऑर्डर करती है, लेकिन एडवर्ड अपने लिए कोई ऑर्डर नहीं देता है। बेला एडवर्ड से पूछती है, तुम सच में कुछ नहीं खाओगे? एडवर्ड कहता है, नहीं, मैं स्पेशल डाइट पर हूँ। यहाँ एडवर्ड बेला को बताता है कि वो किसी का भी मन पढ़ सकता है और वो बेला को उस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों का दिमाग रीड करके बताता है। वो बेला को बताता है कि वो सबका दिमाग पढ़ लेता है, लेकिन उसका दिमाग नहीं पढ़ पाता है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडवर्ड बेला को घर छोड़ने जाता है, जहां रास्ते में पुलिस स्टेशन पर काफी सारी गाड़ियां रहती हैं और वहां दोनों के फादर्स भी मौजूद थे। जब वो दोनों वहां जाते हैं तो उन्हें पुलिस स्टेशन के बाहर मिस्टर कलिन मिलते हैं। वो दोनों को बताते हैं कि पास के फॉरेस्ट एरिया में कुछ जानवरों ने एक आदमी को मार डाला है जो चार्ली का अच्छा दोस्त था। बेला अपने फादर से मिलती है। चार्ली अपने दोस्त के मर्डर से बहुत दुखी था, क्योंकि मरने वाले शख्स को वो अच्छे से जानता था और वो दोनों 30 साल से दोस्त थे। दरअसल इस आदमी को भी उन्हीं लोगों ने मारा था जिन लोगों ने पहले एक आदमी को मारा था। अब यहां से बेला अपने घर जाती है और उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जिसे वो बुक शॉप से लाई थी। इस बुक में बताई इंफॉर्मेशन से उसे पता चलता है कि एडवर्ड एक वैम्पायर है। अगले दिन स्कूल में बेला एडवर्ड को एक पहाड़ पर लेकर जाती है, जहां बेला उसे बताती है कि वो जान चुकी है कि वो कौन है। एडवर्ड कहता है, तो बता दो। बेला बोलती है, वैम्पायर। एडवर्ड बेला को बहुत डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेला एडवर्ड से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके बाद एडवर्ड बेला को अपनी पीठ पर बिठाता है और बहुत तेज स्पीड से पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और वहां पहुंचकर वो बेला के सामने ही सूरज की रोशनी में खड़ा होता है और जैसे ही सूरज की किरणें एडवर्ड के शरीर पर पड़ती हैं तो वो चमकने लगता है। एडवर्ड कहता है, यही मेरी हकीकत है। अब तो तुम समझ ही गई होंगी कि क्यों हम लोग धूप में स्कूल नहीं आते। एडवर्ड कोशिश करता है कि बेला को डराकर वह खुद से दूर कर दे, लेकिन बेला को एडवर्ड के वैम्पायर होने से कोई दिक्कत नहीं थी। तब एडवर्ड बेला से कहता है कि मेरी फैमिली दूसरे वैम्पायर से अलग है, क्योंकि हम केवल जानवरों का ही शिकार करते हैं। हमने अपनी प्यास को काबू में रखना सीख लिया है, लेकिन तुम्हारी खुशबू मेरे लिए एक नशा है और मैं इसमें डूबना चाहता हूं। आगे एडवर्ड बोलता है, लगता है जैसे तुम्हारा ही इंतजार था। आज शिकारी खुद शिकार के जाल में फंस गया। अब अगले दिन एडवर्ड बेला को अपनी कार से स्कूल लेकर जाता है। सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार एडवर्ड किसी लड़की के साथ स्कूल आया था और वो लड़की बेला थी। एडवर्ड बेला को अपनी और अपनी फैमिली की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे मिस्टर कलिन ने उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे वैम्पायर में बदल दिया। वो ये भी बताता है कि उन सभी के पास अलग अलग टाइप के स्पेशल पावर हैं। जैसे एडवर्ड किसी का भी माइंड रीड कर सकता है, तो वहीं एलिस फ्यूचर देख पाती है। अब आगे एडवर्ड बेला को अपनी फैमिली से मिलने चलने के लिए कहता है और जब बेला एडवर्ड के साथ उसके घर जाती है तो वहां सभी बेला के लिए किचन में खाना बनाते हैं। दरअसल कलिन्स फैमिली वैम्पायर्स की फैमिली है, इसलिए उनको कभी किचन की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। आज पहली बार किचन में कुछ बनाया जा रहा था।
लेकिन बेला खाना खाकर आई होती है क्योंकि उसे लगा था कि यहाँ कोई खाना खाता ही नहीं है। और वह सही भी थी, लेकिन रोजली को बेला की ये बात पसंद नहीं आती है। वो मिस्टर कलिंस से कहती है, इंसानों के हमारे घर में आने से हमारा राज खुल सकता है। लेकिन मिस्टर कलेन रोजली से कहते हैं कि एडवर्ड बेला से प्यार करता है, इसलिए अब वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा है। रात को एडवर्ड बेला के घर आता है और उसके कमरे में इंटर होता है, जहां दोनों आपस में पूरी रात बातें करते हैं। बेला के सो जाने के बाद भी एडवर्ड बेला को ही निहारता रहता है। फिर अगले दिन एडवर्ड बेला के पिता से मिलता है और बेला को साथ में लेकर जाने की परमिशन मांगता है। चार्ली मान जाता है। एडवर्ड बेला को खराब मौसम में जंगल के बीच में लेकर जाता है, जहां पूरी कलिंस फैमिली बेसबॉल खेलने की तैयारी कर रही होती है। बेला को अंपायर बनाकर सभी खेलना शुरू करते हैं। दरअसल कलिंस फैमिली खराब मौसम में इसलिए खेलना पसंद करती है क्योंकि खराब मौसम में कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता था। तभी वहां जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेंट आ जाते हैं। ये वही वैम्पायर हैं जो फॉक्स में लोगों का शिकार कर रहे होते हैं और जिनने चार्ली के दोस्त को भी मारा था। ये सभी इंसानों का खून पीना पसंद करते हैं। उनको बेला की खुशबू से पता चल जाता है कि बेला एक ह्यूमन है। जेम्स बेला का खून पीने के लिए उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी उनके बीच में एडवर्ड और कलिंस आ जाते हैं। जेम्स, विक्टोरिया और लॉरेंट वहां से चले जाते हैं। पूरी कलिंस फैमिली बहुत टेंशन में आ जाती है। एडवर्ड बेला को बताता है कि मैंने जेम्स का माइंड रीड किया। उसे शिकार करना एक खेल लगता है। वो जरूर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो कभी नहीं रुकता, इसलिए उसे मारना ही होगा। बेला घर जाना चाहती थी, लेकिन एडवर्ड कहता है कि वहां तुम सेफ नहीं हो और तुम्हारे वहां रहने से तुम्हारे फादर की जान को भी खतरा है, इसलिए तुम्हें कहीं और रखना होगा, वो भी अभी। बेला मान जाती है। यहां से बेला उसके घर जाती है और अपने पिता चार्ली से कहती है कि वो उनसे परेशान हो गई है, जैसे उसकी माँ हो गई थी, इसलिए वो यहां से वापस अपनी माँ के पास जा रही है, वो भी अभी। दरअसल चार्ली बेला की बहुत केयर करता था, इसलिए बेला उसे बुरा भला बोलकर चोट पहुंचाती है ताकि वो उसे जाने से रोके नहीं और वो भी सेफ हो जाए। अब पूरी कलिंस फैमिली बेला को बचाने का प्लान बनाती है और एलिस बेला को अपने साथ ले जाती है और बाकी सब जेम्स के आने का इंतजार करते हैं। रोजली बेला का जैकेट पहनकर जंगल में कई जगह उससे मार करती है, जिसकी खुशबू से जेम्स उसका पीछा करता है। लेकिन जेम्स को पता चल जाता है कि उसे फंसाया जा रहा है और वो तुरंत अपना रास्ता बदल देता है। आगे बेला को उसके घर से फोन आता है, जिसमें उसकी माँ बेला बेला चिल्लाती है। बेला कुछ समझ पाए उसके पहले ही जेम्स फोन पर आता है और कहता है कि उसने उसकी मॉम को किडनैप कर लिया है और अगर वो उनको जिंदा देखना चाहती है तो बिना किसी को बताए चुपचाप वॉलेट स्टूडियो में आ जाए। बेला डर जाती है और अपनी माँ को बचाने के लिए एलिस और जेस्पर को बिना बताए वॉलेट स्टूडियो चली जाती है। वहां पहुंचने पर बेला को पता चलता है कि ये जेम्स का बिछाया जाल था, क्योंकि बेला की माँ वहां नहीं थी और जो आवाज बेला ने सुनी थी वो उसकी माँ की पुरानी एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी। जेम्स कहता है, मुझे शिकार को फंसाने में बहुत मजा आता है। बेला भागने की कोशिश करती है, लेकिन जेम्स उसे दूर फेंक देता है और उसको दर्द देने के लिए उसका पैर तोड़ देता है। बेला दर्द से कराहते हुए एडवर्ड को याद करती है। तभी वहां एडवर्ड की एंट्री होती है। जेम्स बेला को आईने से चोट पहुंचाता है। बेला का खून निकलते देख एडवर्ड बेला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स एडवर्ड को पीछे धकेल देता है और उसकी आंखों के सामने बेला का हाथ पर काट लेता है। अब एडवर्ड गुस्से में पागल हो जाता है और जेम्स पर हमला करता है। दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और इसी बीच बाकी कलिंस भी वहां आ जाते हैं। वो लोग जेम्स को पकड़कर आग के हवाले कर देते हैं। बेला की हालत बहुत खराब हो चुकी होती है। बेला को बचाने के लिए एडवर्ड उसके हाथ को अपने मुंह में लेता है और जेम्स का जहर को वापस खींच लेता है और उसे वैम्पायर बनने से रोकता है। बेला बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है, जहां उसकी मॉम भी मौजूद होती है और एडवर्ड भी वहीं था। बेला का एक पैर टूट गया था, लेकिन वो अब ठीक थी। बेला की मॉम उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन बेला कहती है, नहीं, मैं फॉक्स में ही रहूंगी। अब बेला के हॉस्पिटल से घर आने के बाद एडवर्ड उसे पार्टी के लिए लेकर जाता है। एडवर्ड जब गाड़ी पार्क करने जाता है तब जेकब बेला से मिलता है और उसे एडवर्ड से दूर रहने की सलाह देता है, जिसे बेला इग्नोर कर देती है। तभी एडवर्ड वहां आता है और बेला को वहां से लेकर जाता है। अब एडवर्ड और बेला पार्टी में जाते हैं, जहां वो साथ में समय बिताते हैं, डांस करते हैं।
बेला एडवर्ड से कहती है, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहती, इसलिए तुम मुझे भी वैम्पायर बना दो। एडवर्ड बेला से पूछता है, क्या तुम अभी वैम्पायर बनना चाहती हो? बेला हाँ कहती है। एडवर्ड बेला के गाल के पास जाता है, लेकिन उसे काटने की जगह पर वो उसे किस करके बोलता है, क्या मेरे साथ एक ही जिंदगी गुजारना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? बेला बोलती है, काफी है, लेकिन अभी के लिए। दरअसल एडवर्ड बेला को वैम्पायर नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये एक अभिशाप है। और अब दोनों फिर से रोमांटिक म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। दूसरी तरफ विक्टोरिया उन दोनों पर नजर रख रही होती है ताकि वो जेम्स का बदला ले सके, और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। ये ट्यूबलाइट का पहला पार्ट है जिसमें मूवी के कैरेक्टर्स को दर्शकों से अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया है, ताकि अगले पार्ट्स में दर्शक मूवी को ज्यादा एंजॉय कर सके। बस कुछ ही दिनों में इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।